अब बिहार में भी नजर आएंगी उत्तराखंड के कुमाऊनी ऐपण। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार से 5 महिलाएं इन दिनों जलीकोट चेष्टा परिवार संस्था के द्वारा ट्रेनिंग ले रही हैं, जिसमें वो जूट के बैग और कुमाऊनी ऐपण बनाना सीख रही हैं। यहाँ से जूट के बैग, कुमाऊनी ऐपण सीख कर वह बिहार में भी इन ऐपण और जूट के बैगों को पहचान दिलाएंगी। जी हाँ, प्लास्टिक बैन करने के लिए यह कदम उठाया गया है और बिहार के एनजीओ पानी रे पानी से 5 महिलाएं उत्तराखंड के चेष्टा परिवार से जूट के बैग, कुमाऊनी ऐपण बनाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। हमने ज़्यादा जानकारी के लिए बिहार से आई महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे आप भी सुनिए। नाम कामिनी है, मैं बिहार से आई हूँ और पानी रे पानी मेरा संगठन है और हेस्को देहरादून के सौजन्य से हम लोग जो है चेष्टा परिवार में ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे जो हम लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, इसका मूल उद्देश्य यह है कि जैसे कि हम लोग गंगा के किनारे में रहने वाले लोग हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो और महिलाएं खास करके कैसे समाज की अग्रणी भूमिका में आए और परिवार और अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करें, इसके लिए हम लोग यहाँ आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। और यहाँ से जब हम लोग सीख के जाएंगे तो अपने गांव में महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित करके रोजगार का साधन वहाँ गाँव में ही उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ चेष्टा परिवार में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके यहाँ के ट्रेनर, यहाँ का रहन सहन काफ़ी ही अच्छा है। और हम लोग पर्यावरण की शुद्धिकरण की बात करते हैं तो हम लोग को विकल्प में कुछ न कुछ हमें देना चाहिए था, तो इस पे जो है सो बहुत सारे लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन चेष्टा परिवार के यहाँ जब हम लोग आए हैं तो जो हम अभी ट्रेनिंग लिए हैं जूट पे खास करके, जिसमें थैला बनाने के लिए हम लोग सीखे, बोतल बैग बनाने के लिए सीखे और पर्यावरण को संरक्षण हेतु जो हम लोग पॉली हाउस लगाते हैं या जो नर्सरी तैयार करते हैं उसमें पॉलीथीन का हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम लोग जूट का ही वो जो है बैग हम लोग बनाने का काम किए हैं, जिसको लेकर के डायरेक्ट हम लोग मिट्टी में दे सकते हैं तो पेड़ को भी अच्छा होगा और पॉलीथीन से जो मिट्टी प्रदूषित हो रही थी उससे भी बचाव हो सकता है। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोग जो है नर्सरी में इसका बहुत बड़ा इस पे बहुत बड़ा काम करेंगे और रोजगार का साधन हम लोग को मिल सकता है। यहाँ आने के बाद मैंने बरसों बाद हम लोग मशीन पे बैठे और इस तरह की जो कला है, खास करके जूट बैग को बनाना और यहाँ की जो पारंपरिक विधि है ऐपन की, वो भी हम लोगों ने सीखा। काफ़ी अच्छा ये इनोवेटिव लगा हम लोगों को। दूसरी चीज़ है कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अपने यहाँ पॉलीथीन बैन कमेटी में भी हूँ, तो यहाँ आने के बाद लगा कि जो बोतल हम लोग रोज़ लेते हैं और फेंकते हैं, तो ये बोतल बैग हम लोगों के काफ़ी काम आएगा और उसको हम लोग उसमें आराम से घर से भी पानी लेके जाके कैरी करके लेके जा सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा आइडिया आया दिमाग में। तो पहले से था कि पानी बोतल है लेकिन उसको यूज करना है और उसको लाइफ स्टाइल में लाना है, ये हमने यहाँ आकर के सीखा। दूसरी चीज़ है कि गंगा के किनारे जो विस्थापित परिवार हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक काफ़ी अच्छा रोजगार है और लोकल स्तर पे काफ़ी इसके डिमांड भी है। खुद हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी 400 बैग बनाने का ऑर्डर मिला था, तो दुर्भाग्य से उस समय हमारे पास ये प्रशिक्षण नहीं था, तो मैं जिला प्रशासन को ये ऑर्डर नहीं पूरा कर पाई। लेकिन भविष्य में अगर मुझे मिलता है तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और मैं चेष्टा संस्था से हूँ। हमारे वहाँ जो जलीकोट में आई हुई हैं, ये बिहार से 5 महिलाएं हैं जो 2 डिस्ट्रिक्टों को कवर कर रही हैं। ये इनका मेन मोटो जो है कि जो हमारा एक नमामि गंगा प्रोजेक्ट चलता है, तो उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं, तो होता है क्या है कि 8 महीने तो वो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, लेकिन 4 महीने बरसात के दिनों में वो उन्हें घर से बेघर होना पड़ता है। तो जब घर से बेघर हो जाते हैं तो उनके पास एक रोजी रोटी का भी संकट आ जाता है। तो ऐसे में क्या है कि जो उनकी महिलाएं हैं उनको हम ये जूट हो गया और जो हमारे लोकल जो ऐपण है, संस्कृति है, उसको हम लोगों में सिखाते हैं और वो वहाँ जाके ट्रेनिंग, जो हमारे 5 महिलाएं ये एज ए लीडर हैं, ये यहाँ से सीख के जाएंगी और वहाँ जाके उन परिवारों को सिखाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वो ऐपण और जूट दो हमने कैटेगरी ली है, उसके बाद वहाँ जाके बनाएंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं उसे बेचेंगी, तो अपने आप में एक आत्मनिर्भर होंगी। और इसका अगर जो होता है कि मार्केटिंग जो है वो सरकारी ऑफिसों में और जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ होती है, या जो हमारी कंपनियाँ होती हैं CSR फंड के तहत, वो लोग यहाँ इनसे ये रॉ मटेरियल मुहैया भी कराती हैं और कहीं पे सामान लेती भी खुद है। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट रूप से महिलाओं के पास पैसा जाता है और वो आत्मनिर्भर होती हैं।
उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।